शुरू करें? बुक किस किस के पास है? सबके पास है। ओके, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। जो पेज नंबर 1 है, कल हमने शुरू किया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका मैंने आपको H.G. वेल्स का यानी कि हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी। देखो भाई, पेज नंबर 1 पे आ जाओ सारे। आपको ये रेड कलर का कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ सवाल है आपके लिए। क्या सवाल है, जरा पढ़ो। What do you mean by invisible? Invisible क्या होता है? जोर से बोलो। जो दिखाई ना दे उसको इनविजिबल कहते हैं। This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. कहते हैं कि ये कहानी है किसकी? एक ऐसे साइंसदान की जिसने एक ऐसा मतलब डिस्कवर किया, एक ऐसी दवाई जिसकी मदद से वो क्या हो सकता है? इनविजिबल हो सकता है। हालांकि ये फिक्शन है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। He is a homeless wanders without clothes and without money. वो एक बेगर, होमलेस क्या होता है? जिसको कोई ठिकाना नहीं है। वांडर यानी कि जो भटकता है, जो भटकता रहता है। विदाउट क्लोथ्स, बगैर कपड़ों के, एंड विदाउट मनी, बगैर पैसे के। Does he walk in his laboratory or does he wander about the countryside? या तो वो क्या करता है, अपने प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में काम करता रहता है, या तो वो फिर दर बदर शहर से दूर कहीं जंगलों में भटकता फिरता है। ठीक है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड दैट ऑकर इन द स्टोरी। अब इस कहानी को पढ़ो ध्यान से और समझो जो आगे आने वाले एपिसोड होंगे इस कहानी में। तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. इसका मतलब हुआ दो लड़के जो क्या हैं, सरप्राइज है। सरप्राइज यानी कि हैरान है। at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet, क्योंकि वो देखे, क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल ताजा निशान, दो पैरों के बिल्कुल, और वो ताजा निशान है नंगे पांव के बने हुए, कुछ पहना नहीं है। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? वो इस सोच में है, वो इस गुमा में है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये नंगे पांव इंसान मकान के सीढ़ियों पर, स्टेप्स पे वो क्या कर रहा है लंदन के बीचों बीच, और आखिर ये मैन आदमी है कहां? ये वो दो लड़के सोच रहे हैं आपस में। ठीक। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अभी उनका देखना ही था, जब वो इन निशानों को देख रहे थे पैरों को, तो हमने देखा कि भाई वो जो क्या बोलते हैं कि बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं, वो देखते हैं और निशान उनके सामने जाहिर हो जाते हैं कि कहीं से दो निशान और बन जाते हैं। तो वो फिर उसको देखते ही परेशान होते हैं, क्योंकि वो सरप्राइज है। क्या है? दे आर सरप्राइज, दे आर सरप्राइज। वो हैरान है कि भी और निशान बन रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक निशान बनते ही चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे करके वो सीढ़ियों से वो पांव के निशान नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद वो गली की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ? हाँ, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड। जो लड़के हैं वो थोड़ा सा सहमे हुए भी हैं। फैसिनेट का मतलब उनके लिए ये थोड़ा नया था, थोड़ा अजीब था। एंड फॉलोड, और वो उन निशानों को क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं। Until the muddy imprints become fainter and fainter. तब तक उन्होंने पीछा किया जब तक कि वो पैरों के निशान धुंधले होते चले गए। फेंटर क्या होता है? धुंधले। एक टाइम के बाद वो निशानी खत्म हो गई। And at last disappeared altogether, और फाइनली वो गायब हो गए एक साथ। The explanation of the mystery was really simple enough. कहते हैं कि भाई ये समझना इस मिस्ट्री को, ठीक,
was really simple enough. ये बहुत ही आसान था. The bewildered boys had been followed a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. कहते हैं कि ये हैरान परेशान जो ये दो लड़के थे, ये एक ऐसे साइंसदान का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक ऐसा रियल ड्रग डिस्कवर किया है. ड्रग मीन्स दवाई, ठीक, एक ऐसी दवाई उन्होंने खोज की है उस क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने, जिससे इंसानी जिस्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि भाई वो दिखाई नहीं देता, हम उसको यहाँ से दूसरी तरफ देख सकते हैं मगर मुझे वो आदमी दिखाई नहीं देगा. Griffin, the scientist, had carried out an experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो साइंसदान है, had carried out experiment, उसने बहुत सारे प्रयोग किए, यानी कि तजुर्बे किए हैं after experiment to prove that the human body could become invisible, जिससे वो पता कर सके कि जो इंसानी जिस्म है वो invisible हो सकता है. Finally he swallowed certain rare drug and his body become as transparent as a sheet of glass. और आखिरकार उसने ऐसी दवाई बना ही ली जिसको खाने के बाद इंसानी जिस्म गायब हो जाता है और वो बिल्कुल वैसा दिखाई देता है जैसा शीशे के आर पार हम देख सकते हैं ना, हैं, we can see through a glass, हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास से, वैसे ही इंसानी जिस्म हो जाता है. Through it also remained as solid as glass. हालांकि उस आदमी से अगर आप अनजाने में टकरा जाओ तो तुम्हें वो महसूस होगा, बट आप उसे देख नहीं सकते, वो उतना ही सॉलिड रहेगा जितना वो था. Brilliant scientist, though he was, Griffin was rather a lawless person. मानते हैं कि भाई वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है. ब्रिलियंट समझते हो ना, बहुत ही पहुंची हुई चीज, बहुत ही बालातर साइंसदान था वो, ठीक, ग्रिफिथ. लेकिन वो क्या है, एक लॉलेस पर्सन, कानून वानून नहीं मानता, कानून वानून, वो ना कानून का फॉलोअर है, वो इथिकल नेचर नहीं है, वो अच्छा नहीं सोचता. उसने ड्रग डिस्कवर किया, अपने फायदे के लिए किया, लेकिन अब वो करने वाला क्या है, बुरा. वो अच्छा, उसको एक अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट के तौर पे यूज नहीं करेगा कि इसका मैं पॉजिटिव यूज करूं, नहीं, वो अपने फायदे के लिए करेगा यूज और नेगेटिव चीजें करेगा. His landlord disliked him and tried to eject him. लैंडलॉर्ड का मतलब हुआ उसका मकान मालिक. कौन? मकान मालिक. जो उसका लैंडलॉर्ड है, किसका? ग्रिफिन का, वो उसको पसंद नहीं करता. And tried to eject him, और उसने कोशिश की उसको बाहर निकाल दो. जट का मतलब यहाँ क्या हुआ, निकाल देना भाई, जहाँ वो रहता था. In revenge, Griffin set fire to his house. कहते हैं कि बदले में उसने क्या किया, ग्रिफिन ने उसका मकान ही जला दिया. क्या किया? अब किसने जलाया किसको पता, क्योंकि किसी ने किसी को देखा नहीं, क्योंकि वो दवाई खा चुका था. To get away without being seen, he had to remove his clothes. वहां से निकलने के लिए, ताकि कोई उसको देखे ना, इसलिए उसको अपने कपड़े निकालने पड़ते हैं, है ना. नहीं, उसने दवाई खाई है, उसके कपड़े में तो नहीं ना खाई है, कपड़े तो दिखाई देंगे, है ना. जूतों ने दवाई तो नहीं खाई है, जूते तो दिखाई देंगे. तो इसलिए जब कभी भी उसको ना नजर आने वाली वो जरूरत पड़ती तो वो दवाई खा लेता और अपने कपड़े वगैरह बाकी तमाम चीजें निकाल लेता. बिल्कुल ही वो क्या हो जाता, नेकेड हो जाता. Thus it was that he became a homeless wanderer. इस तरीके से वो एक बेगर बन गया, मतलब एक दर बदर घूमता फिरता एक आवारा बन गया. Without clothes, बगैर कपड़ों के, without money, बगैर पैसों के, and quite invisible, और ना दिखाई देने वाला. Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तब तक, जब तक नहीं वो किसी कीचड़ पे पांव रखता और उसके पांव के निशान कहीं पे दिखाई देते, तब तक किसी को नहीं पता चलता यहाँ से कोई, और कड़ाके की सर्दी हो और आप बिल्कुल नंगे हो, थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा, मतलब कि बगैर कपड़े के हो तो ठंड तो लगेगी, और नंगे पांव हो और फिर आप कीचड़ में पांव रख के जा रहे हो, तो वो फिर इशारा करेगा उन लड़कों, जो दो लड़कों ने वो जो
पाँव के निशान देखे तो उसको फॉलो कर देंगे ना, यार ये अजीब से निशान कहाँ से, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई आत्मा तो नहीं जा रही है ना। वो फैस्किनेट थे, दे बोथ वर फैस्किनेटेड, है ना। वो दोनों क्या थे, डरे हुए थे भाई यार ये पाँव के निशान। तब तक उन्होंने पीछा किया जब तक भी वो गायब हो गए। सो टर्न करो पेज को, अगले सफे पे आ जाओ। अब बात करते हैं, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो आसानी से उन दोनों लड़कों को चकमा दे करके वहां से चल निकला लंदन से, but his adventures were by no means over। लेकिन उसके एडवेंचर्स, इस तरह की खुराफातें उसकी अभी खत्म नहीं हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उसने ये जो वक्त चुना था, ठीक है, शैतानियां करने का, ठीक है, इनविजिबल होने का, ये समय गलत था। ये समय क्या था? क्योंकि सर्दियों का टाइम है, गर्मियों में फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, सर्दियों में क्या करेगा? समझ आ रही मेरी बात? It was midwinter। ये सर्दियों का वक्त है और कड़ाके की सर्दी, और मिड विंटर समझते हो, बिल्कुल बीचों बीच सर्दी। The air was bitterly cold and he could not do without clothes। हवा बिल्कुल सर्द है, खुनक है, and he could not do without clothes। और वो बगैर कपड़ों के नहीं रह सकता। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for work। बेहतर इसमें थी उसके लिए, उसने फैसला किया कि भाई वो सड़कों पे घूमने के बजाय किसी बड़े से लंदन के किसी स्टोर यानी कि बहुत बड़े अपार्टमेंट में कहीं स्टे करेगा वो, ताकि उसको थोड़ी क्या मिल जाए, हीट मिल जाए, ताकि वो खुद को क्या कर सके, ठंड से बचा सके। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब उस स्टोर, उस दुकान का मालिक, जो बड़ा अपार्टमेंट था, ठीक है, जब उसके बंद होने का वक्त आ चुका है, अब रात को वो बंद करके अपने घर जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड as soon as the doors were shut, जैसे ही दरवाजा बंद हो गया, शटर डाउन हो गया, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself। Griffin ने अब जो है खुल के काम करना शुरू किया, बिकॉज अब कोई भी नहीं स्टोर में। अब वो सोच रहा है कि अब मैं खा भी सकता हूँ, अब दुकान के अंदर है तो there were many things which he can eat, वो खा सकता है ना, which he can drink, पी भी सकता है। उसके बाद he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे wrappers तोड़ दिए। wrapper समझते हो ना, बाहर का कवर फाड़ा, बॉक्सेस तोड़े, जिसमें से उसने गर्म कपड़े निकाले। किसने? ग्रिफिन ने गर्म कपड़े निकाले और वो लगा दिए। soon with shoes, और जूता भी पहन लिया, and overcoat, और ऊपर से कोट भी पहन लिया, and a white brimmed hat, और एक बड़ी सी चौड़ी सी brimmed hat। brimmed hat का मतलब समझते हो ना, वो हैट जो जो इसका एक ब्रिम होता है साइड से। He became a fully dressed and invisible person। अब वो ऐसा आदमी बन गया जिसको हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसकी शक्ल सूरत देख सकते हैं, बल्कि उसके आउटर लुक, उसके जाहिरी लिबास से हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, बाहर जाहिर तो एक आदमी खड़ा हुआ लगता है क्योंकि कपड़े पहने, है ना। हालांकि उसकी शक्ल हमें दिखाई, हाथ हमें उसके दिखाई नहीं देते। Someone with shoes and overcoat and a white brimmed hat became a fully dressed and visible person in the kitchen of the restaurant। He found cold meat and coffee। कहते हैं रेस्टोरेंट के किचन में उसे कुछ ठंडा मीट मिल गया और एक कॉफी मिल गई। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery। और उसने वहां पे खाना खाया और थोड़ी बहुत शराब पी ली जो उसने उस ग्रोसरी स्टोर से चोरी की। Finally he settled down to sleep on a pile of kills। और आखिरकार वो गद्दों के ऊपर लेटने के लिए सो गया। कौन? Griffin। Very good। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। अगर ग्रिफिन सुबह उस मालिक के आने से पहले उठ जाता, किसका मालिक? उस अपार्टमेंट का, उस स्टोर के मालिक के आने से पहले उठ जाता, तो शायद सब कुछ क्या होता, ठीक ठाक होता। लेकिन वो सोया रहा। Even though
कि भाई द ऑनर के, वो आया, उसने शटर वटर उठाया अपने हिसाब से, बट उसने कुछ देखा यार ये क्या है मेरे यहाँ पे, कपड़ा लगा हुआ इंसान कोई सो रहा है और उसने तबाही मचाई हुई है, उसने रैपर फाड़े, उसने कपड़े पहने, है ना। As it was, he did not wake up until the assistant already arrived next morning. कहते हैं कि वो जागा नहीं और एक असिस्टेंट दुकान खोलने वाला वो सुबह जल्दी आ गया अगले दिन सुबह। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा, किसने, ग्रिफिन ने, कि भी बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, वो पैनिक हो गया। पैनिक समझ गया, डर, हेजिटेट हो गया, एकदम से उठ के ऊपर और भागना शुरू किया। किसने? ग्रिफिन ने। Then naturally began to chase him, और वो उसके पीछे भागना शुरू हो गए। कौन? वो स्टोर वाले, लंदन स्टोर वाले। In the end, आखिर में he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और इन द एंड आखिरकार वो तभी भाग सकता था जब वो क्या करे, धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार दे। और उसने वही किया, उसने एक एक करके अपनी टोपी फेंकी, शर्ट फेंकी, ट्राउजर फेंका, ओवरकोट फेंका, और वो बिकम इनविजिबल वंस अगेन एंड नोबडी कैन सी हिम। ठीक है, उसके उस वक्त उसको भी कोई नहीं अब देख सकता है, और वो फिर से बोलो भाई भाग गया। He was now able to escape. उसके बाद है only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible. एक बार फिर से वो क्या हो गया? Invisible हो गया। But naked in the chill January air. और जनवरी की उस कड़ाके की सर्दी में वो मुकम्मल बगैर कपड़ों के था। This time he decided to try the stock of a theatrical company, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस बार उसने फैसला किया कि वो रुकेगा कहां पर, एक थिएट्रिकल कंपनी में। थिएट्रिकल कंपनी मतलब कि ड्रामा कंपनी। क्या? ड्रामा कंपनी। ड्रामा कंपनी में कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यू नो दैट। जब कोई ड्रामा कंपनी होती है ना, वहां पे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, कोई प्ले करने के लिए, कोई ड्रामा करने के लिए वो लगाते हैं ना बाहर से। तो वो इसलिए उसने चूज किया, उसे लगता था, he was expected कि भी वहां पे उसको अच्छे कपड़े मिलेंगे और वो अपने मुंह को भी क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा, ताकि उसको कोई देख ना सके। Shivering with cold, ठंड से कांपते हुए he hurried to Drury Lane. वो आगे बढ़ा एक लैन की तरफ। लैन यानी कि आपने देखा होगा बड़े शहरों में क्या होता है कि भाई जब बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है तो उसमें एक सड़क होती है, सड़क के किनारों पे एक बंगलो यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर, तीसरा वहाँ पर, इस साइड बंगलो होते हैं। फिर बीच में एक वो आता है, क्रॉस आता है कि इधर से एक लेन आ रही है, इधर से एक लेन आ रही है ना। आपने देखा है ना बड़े शहरों में, जैसे ये रोड जा रहे हैं, बीच में से कोई रोड ऐसी जा रहा है नीचे, दिस इज कॉल्ड लेन। उसको क्या बोलते हैं? लेन। ठीक है, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, मकान नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो वो एक लेन होता है और वो उस लेन का नाम था, बोलो भाई क्या नाम था उसका? ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएट्रिकल वर्ल्ड। और वो बिल्कुल मरकज था, सेंटर था किसका? थिएटर वर्ल्ड का। थिएटर वर्ल्ड का वो मरकज था। He soon found a suitable shop. उसको वहां पर एक अच्छी दुकान मिल गई। He made his way, उसने अपना रास्ता बना लिया, इनविजिबल होकर वो घुस गया अपस्टेयर्स, तो सीढ़ियों से ऊपर गया, and came out a little later, थोड़ी देर बाद वापस आया। Wearing bandages round his forehead, उसने चारों तरफ अपने सर के क्या लपेट लिया? बैंडेज, पट्टियां कर दी उसने। क्या कर दी? पट्टियां कर दी। कहां पर? पूरे सर पे उसने क्या कर दिया? पट्टियां कर दी चारों तरफ, बैंडेजेस लगा दी उसने। राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े काले चश्मे लगा दिए। फॉल्स, नकली नाक लगा दी, है ना, होती है ना नकली नाक बड़ी। बुशी, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और मोटी मोटी मूछें लगा दी। किसने? ग्रिफिन ने। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी फिर से लगा दी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। ठीक, अब वो ना दिखाई दे इसके लिए उसने चोरी से जो दुकानदार है उसको पीछे से अटैक किया। किसको?
दुकानदार को पीछे से अटैक किया, शॉपकीपर को पीछे से पकड़ लिया, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उसका पैसा लूटा, एंड ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना भी पैसा उसको मिला उसने वो कहां डाला? अपने जेब में। किसने? ये ग्रिफिन का काम। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Philippines. अब वो लंदन से दूर चला गया, लंदन से कंट्री साइड की तरफ बढ़ा। कौन? ग्रिफिन कहाँ बढ़ा? लंदन से दूर कंट्री साइड की तरफ वो बढ़ा। Eager to get away from crowded London, कि भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से, उस लंदन से वो दूर हो जाए। He took a train, उसने एक ट्रेन पकड़ी to the village of Iping, sorry it is Iping. Iping एक जगह का नाम है, उस गांव का नाम है। Where he booked 2 rooms at a local inn, जहां पर उसने 2 कमरे किराए पे लिए, एक लोकल लॉज के अंदर। इन का मतलब यहाँ पे हुआ लॉज, वो कमरे किराए पे देते हैं ना वगैरह। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. कहते हैं कि एक अजीब आदमी का आना सर्दियों में उस क्या बोलते हैं कि इन के अंदर, लॉज के अंदर एक अनयूजुअल इवेंट है। क्या है? अनयूजुअल, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं था, सर्दियों में वहां कोई जाता नहीं था। एंड इसका आउटलुक ही अलग है, पटियां ही पटियां सर पे, आंखों में नकली नाक, बड़ी बड़ी मूछे, ऊपर से टोपी, है ना। इस तरह से वो ग्रिफिन बन के गया है वहां पे, तो वो तो उसे सब देखकर भी थोड़ा परेशान हो गया उसको। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. कि एक ऐसा आदमी जो जाहिरी तौर से थोड़ा अजीब लग रहा है, जिसके चारों तरफ पट्टियां लटक रही हैं। क्या पट्टियां? जो उसकी जो बैंडेजेस है, they all are wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife. अब जिसके घर में वो रुका है लॉज में, द ओनर्स नेम मिस्टर हॉल, उस मकान मालिक का नाम क्या है? मिस्टर हॉल। उसकी बीवी है वहां पर, उसको मिसेस हॉल पड़ेगी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर कोशिश की कि भी वो उसके साथ थोड़ा कैजुअल हो जाए, थोड़ा दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, बड़े अच्छे तरीके से बात करे उसके साथ। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई मर्जी नहीं थी कि वो ज्यादा बातचीत उनके साथ करे। एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर टू फॉर सॉलिट्यूड। उसने सिर्फ उनसे एक ही वजह जाहिर की, वो ये कि भी मेरा यहाँ आना सिर्फ एक ही वजह है कि मैं थोड़ा सॉलिट्यूड चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तन्हाई। मुझे क्या मिले? मुझे तन्हाई पसंद इंसान हूँ, मैं तन्हाई के लिए यहाँ आया हूँ इस सर्दी में, ताकि उनके जहन से कोई और शक शुबात ना रहे, किसी तरह का कोई डाउट हो ना पाए। I do not wish to be disturbed in my work, मैं नहीं चाहता कि भी मुझे कोई मेरे काम में मुदाखलत करे, मुझे डिस्टर्ब करे। Besides, an accident has affected my face, क्योंकि एक हादसे में मैंने अपने चेहरे को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, कि मेरे एक हादसे में मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा। किसने कहा? मतलब उधर भी उसने झूठ ही बोला, उसने अपना चेहरा छुपाना था। एक्चुअली वो इनविजिबल आदमी था, वो दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसने अपने चेहरे को क्या किया था? कवर किया हुआ था। उसने उनसे कहा कि भी एक हादसे में मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा और मैं तन्हाई पसंद इंसान हूं, मुझे तन्हाई चाहिए ताकि मेरे काम में कोई मुदाखलत, आई वांट नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय एनीवन। ओके, उसके बाद आगे बात करेंगे हम। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, अब मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल वो मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे। क्यों? जो उनका गेस्ट था वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, थोड़ा सा अलग अजीब अलग तरीके का इंसान था। एसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? थोड़ा डिफरेंट होना, बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होना, ठीक। And in view of the fact that he had paid her in advance, और इस बात से भी वो मुतमईन थी कि उन्होंने उसको पहले ही पैसा चुका दिया है ग्रिफिन ने, हालांकि वो पैसा लूटा हुआ था पिछले स्टोर पे, है ना। थेटिकल कंपनी पे उसने झपटा मार करके उधर के मालिक से वो पैसा सारा का सारा लूटा था। और उसने जब वहां पर गांव के अंदर, आइपिंग के अंदर, जब लॉज में जब उसने कमरा लिया तो वहां पे उनको पेमेंट एडवांस किया। बताइए, he paid in advance.
Mrs. Hall was prepared to excuse his stranger habit and irritable temper. और जो मिसेस हॉल थी वो थोड़ा परेशान थी उसके बात बात पे बहाने बनाने से, उसकी आदतों से और इरिटेबल टेम्पर कि इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है। किसको? ग्रिफिन को जो है क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, इस बात से परेशान थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग। लेकिन हुआ क्या? हुआ आखिरकार वही जो होना है। जो चुराया हुआ पैसा था वो काफी कभी ना कभी तो खत्म होता ही, और वैसा ही हुआ, वो खत्म होने पे आ गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफिन को ये समझ में आ गई उसके पास और मजीद कोई पैसा नहीं बचा है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने ऐसा दिखावा किया मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के सामने, मतलब जहां वो रहता था, कि उसको कोई बड़ा सा चेक मिलने वाला है, किसी भी टाइम उसको मिलेगा, ताकि उसके मकान मालिक उसको और मजीद रहने की क्या दे दे, मोहलत दे दे वहां, क्योंकि उसको पैसा देना है वहां रहने का। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक क्यूरियस एपिसोड आकर, कहते हैं कि थोड़े वक्त बाद वहां पर एक एपिसोड हुआ। एपिसोड यानी कि एक ऐसा अजीबोगरीब अमल हुआ। वो क्या था वो हम पढ़ेंगे। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। क्लर्जीमैन का मतलब वो वही मिस्टर हॉल, ठीक, उसका जो हस्बैंड था, वो और उसकी बीवी। क्लर्जीमैन वेरी अर्ली, सुबह सवेरे, एंड हिज वाइफ और मिसेस हॉल वर अवेकेंड, वो जाग गए। किससे? नींद से, जल्दी जाग गए। बाय नॉइसेस इन द स्टडी, उन्होंने देखा कुछ शोर हो रहा है। कहां पर? स्टडी में। स्टडी कहते हैं ऐसी जगह पर जहां पे बहुत सारी किताबें रखी हो, जहां पे इंसान पढ़ने के लिए बैठता हो, है ना। किताब घर एक कमरा होता है घर का जहां पर लोग यूजुअली स्टडी करते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of money. अब वो दोनों मियां बीवी, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, बोथ क्रीपिंग करते हुए, क्रीपिंग समझते हो, आराम से धीरे धीरे करके स्टडी की तरफ बढ़ते हैं, उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि कोई आवाज उसको भी ना हमारी आए कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक। They heard the chink of money, उन्होंने आवाज सुनी पैसों की खनक। चिंक का मतलब क्या हुआ है? रुपया से पैसा होता है ना, उसकी आवाज आती है। जब सिक्के गिरते हैं तो उसकी आवाज है, चिंक ऑफ मनी। उन्होंने क्या किया? उस आवाज को सुना कि पैसों की खनक की आवाज है। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उन्होंने देखा कि भाई उस डेस्क, उस टेबल के ड्रॉर से पैसा निकाला जा रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब बगैर किसी आवाज के क्लर्जीमैन अपने हाथ में पोकर लिए। समझते हो पोकर क्या होता है? पोकर कहते हैं उस स्टिक को जिससे गोल्फ खेलते हैं, देखो ना, वो गोल्फ खेलते हैं ना, वो जो होती है स्टिक लंबी, वो क्लर्जीमैन हाथ में लेकर के कमरे की तरफ बढ़ता है और एकदम से जोर से वो दरवाजा खोलता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता आगे क्या होता है? देखो, सरेंडर। क्या बोलता है? सरेंडर। सरेंडर मतलब रुक जाओ, तुम पकड़े जा चुके हो। तो उसका मकसद ये था कि वो चोर को पकड़े। सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. वो परेशान हाल हो गया। कौन? क्लर्जीमैन became amazed, वो अमेज हो गया। अमेजमेंट, ही रियलाइज, उसको इधर भी नहीं कोई, उधर भी नहीं कोई, ये आवाज कहां से आ गई? He found no one there, उसने किसी को भी नहीं वहां देखा। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. उसने और उसकी बीवी ने डेस्क के पीछे भी जागा, देखा वहां पे तो नहीं है कोई, और पर्दों के पीछे भी देखा, कोई भी नहीं, वहां पे कोई नहीं था। एंड इवन अप द चिमनी, और उन्होंने चिमनी को भी देखा। चिमनी समझते हो ना क्या होता है? चिमनी एक फायर प्लेस होती है। फायर प्लेस, कमरे के अंदर एक फायर प्लेस जहां आग जलाई जाती है जिससे कमरा गर्म रहे, होता है। और उन्होंने देखा नीचे से चिमनी कहीं अंदर तो नहीं घुस गए इसके, तो वो भी चेक किया उन्होंने। There was not a sign of anybody, वहां किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was
मगर फिर भी वो डेस्क खोला गया था और उसमें जो घर को चलाने के लिए जो पैसा मौजूद था वो गायब था। हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, वहां गायब हो चुका था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, दोनों परेशान थे, ये क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, इट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए बल्कि अनयूजुअल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भाई, कि भी हमने आवाज सुनी, हम अंदर गए, पैसा भी गायब है, आदमी भी नहीं मिला, है ना। All these things were very different. The clergyman kept saying for the rest of the day, पूरे दिन वो clergyman बोलता गया, but it was the landlord and his wife were up very early. Sorry, but it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little that morning. लेकिन उनके लिए क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था, फर्नीचर यानी कि टेबल कुर्सी चेयर वगैरह, वो बाद में उसमें भी हरकत हुई। क्या हुई? हरकत। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वो जल्दी उठ चुके थे, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्होंने देखा कि वो साइंसदान जो वहां कमरे में रहता था उसका दरवाजा पूरा खुला हुआ है। वाइड ओपन का मतलब क्या हुआ? पूरा खुला हो, जैसे ये दरवाजा खुला है, सेम इसी तरीके से उन्होंने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, वाइड ओपन। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, आम तौर पे वो दरवाजा बंद होता था और लॉक होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो डरा हुआ था कि अगर कोई उस कमरे में दाखिल होगा, द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed, है ना। उनको लगा कि भाई ये मौका है, हम इसी मौके का फायदा उठा के इस कमरे में दाखिल होते हैं, जरा अंदर होता क्या है। ये आदमी जो हमने किराएदार रखा है, जिसको हमने पेइंग गेस्ट रखा हुआ है, ये आदमी अंदर करता क्या है। उन्होंने उस मौके को गनीमत जानते जाना और अंदर बढ़े। कहां? कमरे में बढ़े, क्योंकि उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। The peeped round the door, उन्होंने दरवाजे से झांका। peeped क्या होता है? झांकना, ठीक। Saw nobody and decided to investigate, उन्होंने देखा अंदर कोई भी नहीं है और उन्होंने फैसला किया वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो जरा तहकीकात करेंगे, अंदर चारों तरफ नजरसानी करेंगे, हैं। The bed clothes were cold, जो बेड के ऊपर बिस्तर था वो ठंडा था। अगर गर्म होता तो इतना, इसका मतलब ये था कि अभी अभी उठा है कोई, लेकिन वो क्या था? ठंडा था। Showing that the scientist must have been up for some time, इससे ये समझ में आता है कि जो साइंटिस्ट था वो काफी देर पहले उठा है। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, कहते हैं जो वो कपड़े पहनता था साइंटिस्ट और जो बैंडेजेस पहनता था वो चारों तरफ बिखरा हुआ था कमरे के अंदर, ठीक। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, इसी दौरान अचानक से मिसेस हॉल, जो कि क्लर्जीमैन वाइफ है, उसने अपने कान के पास एक आवाज सुनी। तब से वो ऐसे बोली। कौन? उसकी बीवी। उसने कान के पास थोड़ी आवाज सुनी, जैसे अचानक से तुम अकेले हो और तुम्हें डर है कि यहाँ कोई आत्मा है और तुम्हारे कान के पास कुछ आवाज, तुम ऐसे नहीं हो जाओगे, है ना। ऐसा ही हुआ किसके साथ? मिसेस हॉल। सेम थिंग हैपेंड विद मिसेस हॉल। A moment later that the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face, और एकदम से एक हैट आई on the bedpost, leapt up and dashed itself into her face. क्या है? एक टोपी नहीं थी जो उसने पहनी थी, आई जोर से, जो एकदम से जाकर बेड पे टकरा गई, जो उसके फेस पे जाकर लगी। Then the bedroom chairs became alive. उसके बाद जो वहां की कुर्सी है, उस बेडरूम की कुर्सी होती है आर्म चेयर, आपने मूवीज में भी दिखाते हैं हिलती हुई कुर्सी, तो वैसा ही हुआ, वो कुर्सी भी हिलना शुरू हो गई। क्या हो गई? हिलना शुरू हो गई।
Springing into the air, it charged straight and her legs foremost. और हवा में बिल्कुल खौफ का माहौल आ गया और वो टांगे उसकी कांपना शुरू हो गई उनकी। As she and her husband turned away in terror, क्यों? वो क्लर्जीमैन और उसकी बीवी वो दोनों खौफ के मारे, है ना, डर के मारे वहां से निकलने भागो, इधर कुछ है मसला, है ना। The extraordinary chair pushed them both out of the room. अब वो जो कुर्सी इस तरह हिल रही थी, उस कुर्सी ने उनको इतना खौफ में मुब्तला कर दिया कि उनको कमरे से बाहर निकलना पड़ा। And then appeared to Salam and locked the door after them. उसके बाद क्या हुआ? And then appeared to Salam, उसके बाद वो सलाम में मतलब जाके खड़े हो गए, उन्होंने दरवाजा लॉक किया आफ्टर देम। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन इंस्टेंट। कहते हैं कि इतना डर था उन दोनों में कि जो उसकी वाइफ थी, कौन, मिसेस हॉल, वो ऑलमोस्ट भागते भागते वो उससे सीढ़ियों से गिर ही गई थी लगभग, क्योंकि हेजिटेशन थी, डर था, कोई पीछे पड़ा तो वो फिर वैसा माहौल हो चुका था। She was convinced that the room was haunted. अब उसकी बीवी को यह डर था कि इस कमरे में कोई आत्मा आ गई, वो इतना वो मुतमईन हो गई थी इधर कोई आत्मा है, बाय स्पिरिट्स कोई आत्मा शात्मा आ चुकी है, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और उनको लगा वो जो अजनबी आदमी है उसने शायद कुछ किया है, इस फर्नीचर में आ गया है या कुछ हुआ है इस तरह का वगैरह वगैरह। My poor mother used to sit in the, और वो बेचारी उसकी वाइफ वो कहती है कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पे बैठा करती थी। वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि भी उसकी माँ उस कुर्सी पर बैठती है। She moaned, moaned समझते हो? moaned उसके अंदर से आवाज निकल रही, इसकी डरी हुई सहमी हुई आवाज निकलती है, किसकी? किसके मुंह से? मिसेस हॉल के मुंह से। वेरी गुड। To think it should rise up against me now. उनको लगता है कि अब शायद मेरे साथ कुछ होने वाला है। To think it should rise up against me now. अभी मेरे खिलाफ कुछ न कुछ होने वाला है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. ठीक? उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि भाई जो नेबर्स हैं, उनके पड़ोसी हैं, वो जो है इस ट्रबल जो ये मुसीबत आई है उनके ऊपर वजह है, बाय विचक्राफ्ट, उन्होंने शायद कोई जादू टोना कर दिया है। मिसेस हॉल समझती है उनके किसी पड़ोसी ने उनके ऊपर क्या कर दिया है? जादू टोना कर दिया है। बाय विचक्राफ्ट और नॉट, हो सकता है। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. कहते हैं जब ये जो क्लर्जीमैन के घर की जो ये खबर है, जब ये आम हो गई, मंजर आम पे आ गई, जब सबको पता चली, तो फिर उसके बाद जो वो साइंसदान था वो सस्पेक्ट बन गया। सस्पेक्ट यानी कि सारे शक इशारे उसकी तरफ जाने लगे, समझ आई? वो सब समझने लगे इसी का हाथ है इन सब चीजों में। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. कहते हैं कि शक तब ज्यादा बढ़ गया जब उस साइंसदान ने, जब ग्रिफिन ने एकदम से पैसा पेश किया, जो उसको और रहने के लिए देना था वहां पैसा। Though he had admitted not long before that he had no money. क्यों? क्योंकि उसने पहले मान लिया था मिसेस हॉल और क्लर्जीमैन के सामने कि उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर उसने ये पैसा लाया कहां से? इट बिकम ए वेरी बिग क्वेश्चन। ओके, यहां तक रखो, कल इसके आगे कल खत्म करेंगे।